नमो नमः। आइए बच्चों, आज हम लोग सेमुश्री भाग 1 का 5वां अध्याय सुक्ति मौक्तिकम इस पाठ का अध्ययन करेंगे। सुक्ति मौक्तिकम का अर्थ क्या है, पहले इसको जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग पाठ को पढ़ेंगे, ठीक है। सुक्ति मौक्तिकम का अर्थ है बच्चों सुंदर वचन रूपी मोती। सुक्ति का मतलब ही होता है सुंदर उक्ति, मौक्तिकम अर्थात मोती। तो सुंदर वचन रूपी मोती, ठीक है। सुक्ति को अलग अलग करेंगे तो सु प्लस उक्ति, सु अर्थात सुंदर, उक्ति अर्थात वचन, मौक्तिकम अर्थात मोती। तो सुंदर वचन रूपी मोती। पहले हम लोग इसका परिचय देख लेते हैं बेटा थोड़ा सा। प्रस्तुतोऽयं पाठः नैतिकशिक्षाणां प्रदायरूपेण वर्तते। अस्मिन् पाठांशे विविधग्रन्थेभ्यः सङ्ग्रहणं कृत्वा नानानैतिकशिक्षाबोधकपद्यानि गृहीतानि सन्ति। अत्र सदाचारस्य महिमा, प्रियवाण्याः आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभावः, गुणार्जनस्य प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपं, श्रेष्ठसङ्गतेः प्रशंसा तथा सत्सङ्गतेः प्रभावः इत्यादीनां विषयाणां निरूपणम् अस्ति। संस्कृतसाहित्ये नीतिग्रन्थानां समृद्धा परम्परा दृश्यते। तत्र प्रतिपादितशिक्षाणाम् अनुगमनं कृत्वा जीवनसाफल्यं कर्तुं शक्नुमः। आइए देखते बच्चों, प्रस्तुतोऽयं पाठः, अयं प्रस्तुतः पाठः। अलग अलग करेंगे तो प्रस्तुतोऽयं को अलग करेंगे तो प्रस्तुतः अयं। अयं अर्थात यह, प्रस्तुतः अर्थात जो दिखाई दे रहा है वह। पाठ नैतिक शिक्षाणाम, नैतिक शिक्षा का प्रदायक रूपेण वर्तते, नैतिक शिक्षा को प्रदान करने वाला है। अस्मिन् पाठांशे, इस पाठांश में विविध ग्रंथेभ्य, विविध ग्रंथों से संग्रहण किया गया है, लिया गया है। कैसा? नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि, नाना प्रकार के जो नैतिक शिक्षा देने वाले हैं ऐसे पद्यों को ग्रहण किया गया है। अत्र अर्थात यहाँ पर सदाचारस्य महिमा, सदाचारणस्य महिमा, सदाचार की महिमा, प्रियवाण्याः आवश्यकता, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारिणां स्वभाव, परोपकारी लोगों का स्वभाव, गुणार्जनस्य प्रेरणा, मित्रतायाः स्वरूपम, श्रेष्ठ संगति, श्रेष्ठ लोगों की संगति का उसकी प्रशंसा की गई है, सत्संगति का प्रभाव, इत्यादि नाम विषयाणाम, इत्यादि विषयों का निरूपण यहाँ पर किया गया है। संस्कृत साहित्य में नीति ग्रंथानाम, नीति ग्रंथों की समृद्धा परंपरा दृश्यते, समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुगमनं कृत्वा जीवन साफल्यं कर्तुं शक्नुमः। तत्र अर्थात वहाँ पर प्रतिपादित जो शिक्षाणाम, जो वहाँ पर प्रतिपादित शिक्षा है उसका अनुगमन करके जीवन को हम सफल बना सकते हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य है बच्चों कि इस चैप्टर में आपको सदाचार की महिमा, हमारी वाणी कैसी होनी चाहिए, हमें हमारा स्वभाव कैसा होना चाहिए, हमारे अंदर गुण कौन कौन से होना चाहिए, हमारी संगति किसके साथ होनी चाहिए, हमारा व्यवहार किसके साथ होना चाहिए, हमारा व्यवहार किसके समान होना चाहिए, इत्यादि विभिन्न प्रकार के जो लौकिक जीवन, डेली लाइफ है हमारी, उससे संबंधित हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, इस पर यह पाठ आधारित है। जो कि वर्तमान समय में जैसी स्वार्थपरता, जैसी लोगों की लोलुपता, जैसा लालच, जैसा स्वार्थ, यह सब बढ़ रहा है, उस स्थिति में ऐसे पाठ का, ऐसे मोरल सपोर्ट का, ऐसे मोरल लेसन का होना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग बच्चों पाठ को। पहला श्लोक है मनुस्मृति का। तो देखिए, वृत्तं यत्नेन संरक्षेत् वित्तमेति च याति च, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तस्तु हतो हतः। मनुस्मृति का पाठ है और अनुष्टुप छंद है इसमें। तो इसका अर्थ हम लोग देखते हैं। वृत्तम, वृत्तम दो शब्द होता है बेटा, वित्त और वृत्त। तो वृत्त जो पहला शब्द है यहाँ पर, उसका अर्थ होता है चरित्र। यत्नेन, प्रयत्न के द्वारा,
मतलब परिश्रम, जैसे एक होता ना कोशिश करनी चाहिए, तो यत्नेन संरक्षित, रक्षा करनी चाहिए। अपने चरित्र की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए। यत्नपूर्वक अर्थात कोशिश करनी चाहिए कि हमारे चरित्र पर कोई भी गलत बात ना आए या फिर कोई गलत हमारा चरित्र दूषित ना हो, चाहे वह व्यवहार से हो, चाहे वह किसी के आक्षेप से हो। अगला देखिए, वित्तम एति च याति च। वित्तम अर्थात धन। पहला वृत्त, वृत्त था, दूसरा है वित्त। तो वित्तम एति च याति च। एति अर्थात आता है, याति अर्थात चला जाता है। तो हमको अपने चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, क्योंकि धन आता है और चला जाता है। धन, आगे देखिए, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्तस्तस्तु हतो हतः। अक्षीणो, अक्षीणः, अक्षीणः मतलब नष्ट नहीं हुआ। अक्षीणः का अर्थ क्या हुआ? नष्ट नहीं हुआ, जो नष्ट नहीं हुआ। वित्ततः, वित्ततः अर्थात चरित्र से, जो चरित्र से नष्ट नहीं हुआ। क्षीणो वृत्तस्तु हतो हतः, जो धन से क्षीण नहीं हुआ, चरित्र से क्षीण हुआ, उसका समझ लो सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन जिसका धन नष्ट हुआ, उसका समझ लो कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। देखिए बच्चों, यहाँ पर अक्षीणो, अक्षीणः अर्थात जिसका नष्ट नहीं हुआ, क्या? वित्ततः। वित्त, यहाँ पे वृत्त नहीं दिया है, वित्त दिया है। वित्त अर्थात धन। धन से नष्ट हुआ व्यक्ति का समझो कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। क्षीणो वृत्तस्तु, लेकिन जिसका वृत्त ही नष्ट हो गया, जिसका चरित्र ही नष्ट हो गया, हतो हता, वह मरे हुए के समान हो जाता है। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। वृत्तम यत्नेन, वृत्त की अर्थात चरित्र की यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम एति च याति च, लेकिन धन एति अर्थात आता है, याति अर्थात चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः, यदि वित्त नष्ट हुआ है, धन नष्ट हुआ है, तो अक्षीणः, वह नष्ट न हुए के समान है मानो। लेकिन वृत्तस्तस्तु, अगर चरित्र नष्ट हो गया तो समझ लो सब कुछ नष्ट हो गया। आगे दूसरा देखिए, यह विदुर नीति से है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। देखिए बच्चों, यह जो लाइन है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत, बहुत बार आपको देखने को मिलता है और यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइन है, आपको लाइफ में बहुत बार मिलती रहती है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं, श्रूयताम अर्थात सुनो। क्या सुनो? धर्म सर्वस्वम, जो धर्म का सार है, जो धर्म की समरी है, उसको सुनो। श्रुत्वा च एव अवधार्यताम, सुन करके, श्रुत्वा त्वा प्रत्यय है इसमें, सुन करके, त्वा प्रत्यय हमेशा करके अर्थ में होता है, तो श्रुत्वा सुन करके, च एव अवधार्यताम, अवधार्य अर्थात धारण भी करना चाहिए। धर्म को सुनो और सुन करके धारण भी करना चाहिए। आगे देखिए, आत्मनः प्रतिकूलानि, जो बात या जो काम अपनी आत्मा के प्रतिकूल लगे, वैसा न समाचरेत, वैसा समाचरित अर्थात वैसा आचरण नहीं करना चाहिए जो दूसरों के साथ अच्छा, जो खुद के साथ अच्छा न लगे। हमें वैसा कोई आचरण नहीं करना चाहिए जो आत्मनः प्रतिकूलानि, जो अपनी आत्मा के प्रतिकूल लगे, जो स्वयं के लिए खराब लगे, वैसा दूसरों के साथ आचरण नहीं करना चाहिए। एक बार फिर से देखिए बच्चों, श्रूयताम धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत। अर्थात श्रूयताम, सुनो, धर्म सर्वस्वम, धर्म के सार को, धर्म के समरी को, धर्म के सार तत्व को जानो।
उसका मूल क्या है उसको जानो, सुन करके उसको अपने जीवन में धारण भी करना चाहिए, प्रयोग भी करना चाहिए। क्योंकि आत्मनः प्रतिकूलानि, जो अपनी आत्मा के खिलाफ लगे, जो अपनी आत्मा को अच्छा ना लगे, जो अपने खुद को अच्छा ना लगे, वैसा आचरण परेशान अर्थात दूसरों के साथ न समाचरेत, वैसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। आगे देखिए, प्रियवाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। आप इसको क्लास 6 में भी पढ़ चुके हैं, सुक्ति मौक्ति, इसमें एक चैप्टर था ना ऐसे, उसमें भी सुक्ति करके ही उसमें भी था, उसमें ये चैप्टर है क्लास 6 में। प्रिय वाक्य प्रदानेन अर्थात यह चाणक्य नीति का है बच्चों। प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य के बोलने से, प्रिय वाक्य के बोलने से, प्रिय वाक्य प्रदान करना मतलब प्रिय वाक्य किसी को देना, वाक्य देना मतलब बोलना। तो प्रिय वाक्य बोलने से सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, सर्वे अर्थात सभी, तुष्यन्ति अर्थात संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं, जन्तवः अर्थात जीव। जब हम प्रिय बोलते हैं तो सभी जीव प्रसन्न होते हैं। तस्मात् इसीलिए, तदेव वक्तव्यम वैसा ही बोलना चाहिए, अर्थात प्रिय ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या कंजूसी करना, बोलने में कैसी कंजूसी, जैसे हम उसी मुख से किसी को तुम भी कहें, कोई हमसे बड़ा है तुम कह दिए तो उसका अनादर हो गया, लेकिन हम आप कहें, सम्मान के साथ बोलें, प्यार से बोलें, उसी मुंह से हम प्यार से भी बोल सकते हैं, उसी मुख से हम अपमान के साथ भी बोल सकते हैं। तो जब हमको ही प्रिय और अप्रिय बोलना है तो ऐसा वाक्य बोलिए जैसे सभी जंतु, सभी जीव प्रसन्न हो। और जब ऐसा यह कोई इसका कुछ लगना नहीं है, जब हमको खुद ही बोलना है ऐसा, तो वाणी में कैसी दरिद्रता, इसमें कोई पैसा तो लगता नहीं है। तो इसीलिए जब प्रिय वाणी बोलने से सभी लोग प्रसन्न होते हैं तो हमें कोशिश करके ऐसी ही वाणी बोलनी चाहिए, क्योंकि वचने का दरिद्रता, वाणी बोलने में कैसी दरिद्रता। आगे देखिए, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भ स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। यह सुभाषित रत्न भंडागारम का है। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, पिबन्ति पीते हैं, नद्यः अर्थात नदी, स्वयमेव न अम्भः, पिबन्ति अर्थात पीते हैं, नद्यः अर्थात नदियाँ, स्वयमेव स्वयं ही, न अम्भः, अम्भः अर्थात जल को, जो नदी का जल है वह नदियाँ स्वयं नहीं पीती। न अम्भः, न अर्थात नहीं, अम्भः अर्थात जल, स्वयमेव मतलब खुद, नद्यः अर्थात नदियाँ, पिबन्ति अर्थात पीती हैं। तो नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा, स्वयं न अर्थात नहीं, खादन्ति अर्थात खाते हैं, फलानि वृक्षा, वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते हैं। नादन्ति सस्यम खलु वारिवाः, नादन्ति न आदन्ति नहीं लेते हैं, न आदन्ति अर्थात नहीं लेते हैं, क्या, सस्यम, सस्यम अर्थात फसल को, खलु निश्चय ही, वारिवाह अर्थात बादल, बादल बारिश करके फसल को उगाते हैं, उगने में सहायता करते हैं, फसल उनकी वजह से अच्छी होती है, लेकिन वह क्या उन फसलों को लेते हैं, नहीं, न आदन्ति नहीं लेते हैं। परोपकाराय सताम विभूषयः, सज्जनों की जो संपत्तियां होती हैं वह हमेशा परोपकार के लिए ही होती हैं। विभूति अर्थात धन संपत्ति। तो जो सताम सज्जन लोग हैं उनका जो यह धन है
जो उनकी संपत्ति है परोपकाराय, हमेशा परोपकार के लिए होती है। जैसे जो नदियों का जल है वही उनका धन है, तो वह दूसरों के लिए समर्पित है। जो वृक्षों का फल है वही उनके लिए संपत्ति है, लेकिन वह दूसरों के लिए समर्पित है। जो बादल हैं उनको किस लिए हम पूजते हैं, किस लिए इतना मानते हैं, क्योंकि वो जल बरसाते हैं, वही उनका धन है, लेकिन वह भी किसके लिए प्रयोग करते हैं, दूसरों के लिए। तो ऐसे जो महापुरुष हैं, ऐसे जो सज्जन लोग हैं, ये अपने धन को परोपकार के लिए ही लगाते हैं। आगे देखिए, गुणेस्वेव हि कर्तव्य प्रयत्न पुरुषै सदा गुणयुक्तो दरिद्रोपि नेश्वरैर्गुणैः समः। देखिए बच्चों, गुणेस्वेव, गुणेषु एव, गुणेस्वेव अर्थात गुणेषु एव गुणयुक्तः, गुणेषु एव गुणयुक्तः, गुणेषु एव अर्थात गुणों में ही, निश्चय ही मनुष्यों को सदा गुणों के लिए ही, गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए। दरिद्र गुणयुक्त दरिद्र व्यक्ति भी गुण से हीन होकर अमीर व्यक्ति के बराबर नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, गुणेषु एव, गुणों में ही, कर्तव्य, कर्तव्य करना चाहिए, काम करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए, पुरुष ही सदा, पुरुषों को, व्यक्तियों को, मनुष्य को हमेशा ही गुणों के लिए ही कर्तव्य करना चाहिए, गुणों के लिए ही अपना प्रयत्न करना चाहिए। कर्तव्य अर्थात करना चाहिए, तबियत प्रत्यय है, क्रिया धातु तबियत प्रत्यय। प्रयत्न अर्थात कोशिश, हर व्यक्ति को, मनुष्य को अच्छे गुणों के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्तो, गुण से युक्त दरिद्र व्यक्ति भी न ईश्वरैर अगुणैः समः, जो धन धान्य से परिपूर्ण है, ऐसे ऐश्वर्य से परिपूर्ण व्यक्ति से भी वह व्यक्ति ज़्यादा बेहतर है जो गुण युक्त है लेकिन दरिद्र है। नहीं समझ में आया, फिर से मैं बता देती हूँ। गुणेषु एव, गुणों में ही, कर्तव्य करना चाहिए, प्रयत्न कोशिश करनी चाहिए, पुरुषैः अर्थात पुरुषों के द्वारा, सदा हमेशा मनुष्य को गुण के लिए ही, किसी कार्य के में जो उत्तम कार्य हो, गुण हो, ऐसा नहीं कि जो अवगुण हो, बुराई हो, ऐसा काम करे, जो भलाई का कार्य हो, जो मनुष्य के गुण है, ऐसा ही कार्य करना चाहिए। गुण युक्तो, जो गुण से युक्त दरिद्र पुरुष है वह भी सम्मान का पात्र होता है, उसकी अपेक्षा धन धान्य से भरा हुआ जो व्यक्ति है उसके अंदर गुण नहीं है, तो उससे कम गुण युक्त दरिद्र व्यक्ति भी अच्छा होता है। आगे देखिए, यह मृच्छकटिकम का है। आगे देखिए, आरंभ गुर्वीक्षणे क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायैव मैत्री खल सज्जनानां। नीति शतकम का श्लोक है। नीति शतकम आप जानते होंगे, भर्तृहरि की रचना है, बहुत ही फेमस रचना है। आरंभ गुर्वी, कैसी मित्रता होनी चाहिए। आरंभ गुर्वी, आरंभ में बड़ी, छैड़ी क्रमेण, शुरू में गुर्वी अर्थात बड़ी और बाद में छैड़ी, छीड़ होने वाली, क्रमेण कम होने वाली, लघ्वी पुरा, लघ्वी शुरू में छोटा, वृद्धिमती च पश्चात और बाद में वृद्धि को प्राप्त होने वाली, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिन के पूर्व और अपरार्ध में भिन्न, छायैव छाया के समान, मैत्री खल सज्जनानां, दुष्ट लोगों की और सज्जनों की मित्रता ऐसी होती है। नहीं समझ में आया, मैं फिर से बताती हूँ। तो जैसे एग्जाम्पल है, जैसे सूर्य की किरणें, जब सुबह अगर हम खड़े हों और आप देखते हैं, अगर आप हमको सामने से देखें, जब सुबह होती है दिन के समय में, तो सुबह जब आप देखेंगे
तो जब सूर्य की किरणें हमारे ऊपर पड़ेंगी तो आप सामने से देखेंगे तो हमारी छाया बहुत दूर तक जाएगी, और यह चलता है सुबह से लेकर के दोपहर तक में। सुबह से दोपहर तक में जो सूर्य की किरणें हमारे ऊपर पड़ती है उससे हमारी जो परछाई होती है वो लंबी दिखती है। लेकिन जैसे जैसे वह दिन ढलता जाता है, दिन कम होता जाता है, शाम होती जाती है, वह जो छाया होती है वो कम होने लगती है। लेकिन जब दोपहर के समय आप देखेंगे तो दोपहर में क्या है, आपकी छाया आपके पैर के पास ही रहती है, धीरे धीरे कम होती है। और क्या होती है, और जैसे जैसे शाम होती है सूर्य की किरणें आप पर पड़ती हैं, आपकी छाया क्या होने लगती है, बढ़ने लगती है। तो जो सुबह में हम जब खड़े हैं तो सूर्य की किरणें हमारे ऊपर पड़ रही हैं, तो हमारी छाया क्या हो रही है, हमारी सुबह में सबसे बड़ी छाया दिखेगी, और जैसे जैसे दोपहर होगी वैसे छाया कम होती है। ऐसी मित्रता होती है दुष्टों की, जिसमें शुरू में तो बहुत अच्छे से बनता है सब कुछ, बहुत अच्छी मित्रता होती है, लेकिन ऐसी मित्रता बहुत जल्दी समाप्त हो जाती है। जो शुरू में तो बहुत ही अच्छा हाँ बहुत अच्छा सब कुछ होता है, लेकिन इसमें खटास भी बहुत जल्दी आती है और यह मित्रता बहुत अधिक लंबी नहीं चल पाती है। लेकिन जो सच्ची मित्रता होती है, जो सज्जनों की मित्रता होती है, वह कैसी होती है, दिन के अपरार्ध अर्थात दिन के दोपहर से जो शाम की जो परछाई होती है उसके समान होती है। तो देखिए, आरंभ में गुरवी अर्थात बड़ी, क्षैणी अर्थात धीरे धीरे कम होने वाली, क्षीण होने वाली, क्रमेण क्षैणी क्रम से कम होने वाली, ऐसी मित्रता किसकी होती है, दुष्टों की। लघवी अर्थात छोटा, पुरा अर्थात पहले, वृद्धिमती च पश्चात बाद में बढ़ने वाली। जो सज्जनों की मित्रता होती है वो धीरे धीरे परिचय से स्टार्ट होती है और धीरे धीरे एक दूसरे को जानने समझने के साथ साथ वो इनकी मित्रता बढ़ती जाती है। तो ऐसी दिन के पूर्व भाग और अपर भाग की छाया के समान सज्जनों की मित्रता और दुष्ट जनों की मित्रता होती है। आगे देखिए बच्चों, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हंसा महीमण्डलमण्डनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालये सह विप्रयोगः। अर्थात यत्र कुत्रापि गता भवेयु, यत्र अर्थात जहाँ, अपि अर्थात भी, कुत्र अर्थात कहीं, अपि अर्थात भी, जहाँ कहीं भी, गता भवेयुः जाना है, जाए, हंसाः अर्थात हंस, महीमण्डल मंडनाय, महीमण्डल मंडनाय का मतलब होता है महीम अर्थात पृथ्वी, मही अर्थात पृथ्वी, मंडल अर्थात जो पृथ्वी मंडल को मतलब पृथ्वी की जो माला है, जो यह पृथ्वी की शोभा है, उसकी मंडनाय सुशोभित करने के लिए जो यह हंसों का समूह है, हंसों का मंडल है, वह महीमण्डनाय पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने के लिए कहीं भी चले जाएं। यह जो हंसों का समूह है यह पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने के लिए कहीं भी चले जाएं। हानिस्तु तेषां हि सरोवराणाम, लेकिन इसमें तो हानि सरोवरों का ही है। येषां मरालय सह विप्रयोगः, येषां मतलब जिनका, मरालय अर्थात हंसों के साथ, विप्रयोग अर्थात वियोग होता है। अर्थात ये जो हंस हैं वह यत्र कुत्रापि कहीं भी चले जाएं, लेकिन इसमें महीमण्डनाय अर्थात धरती को सुशोभित करने के लिए यह हंस कहीं भी चले जाएं, लेकिन इसमें हानि तो सरोवरों का ही है, क्योंकि मरालय सह अर्थात हंसों के साथ, विप्रयोग अर्थात वियोग अलग होना तो हाँ सरोवरों को ही पड़ता है। यहाँ कहने से तात्पर्य है बच्चों कि जो सज्जन पुरुष हैं अगर, या फिर कोई विद्वान है, कोई वैज्ञानिक है, यदि वो अपने देश से दूसरे देश में चला जाता है, दूसरे देश की शोभा बढ़ाने के लिए चला जाता है, तो इसमें नुकसान तो अपने देश का ही है, क्योंकि उसका वियोग तो देश को ही सहना पड़ता है और उसका नुकसान भी देश को ही सहना पड़ता है।
आगे देखिए, गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा आस्वादतोया प्रभवन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेया। हितोपदेश का है ये। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, गुणज्ञेषु, गुणा अर्थात गुण, गुणज्ञेषु गुणों को जानने वाले में, गुणा भवन्ति गुण को जानने वालों में, गुणाः गुणा भवन्ति गुणी व्यक्ति गुण से युक्त हो जाता, अर्थात गुण को जानने वालों में गुण ही गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः, गुण रहित को पा करके यह गुणवान जो व्यक्ति होते हैं वह निर्गुणम अर्थात गुण रहित व्यक्ति को प्राप्त करके दोषाः भवन्ति दोष युक्त हो जाते हैं। जैसे आस्वाद तोया, आस्वाद्य तोया अर्थात जो भी यह सुस्वादु तोया, आस्वाद्य तोया, आप देखेंगे क्लास 8 की बुक में सुस्वादु तोया है, तो आस्वाद्य तोया अर्थात स्वाद लेने वाली या पीने योग्य जो नदियों का जल है, प्रवहन्ति नद्यः जो नदियाँ बहती हैं, जब तो उनका जल हम लोग पीते हैं, गंगा जी का जल लाते हैं, पूजा पाठ में भी यूज करते हैं, पीते भी हैं। तो ऐसी जो सुस्वादु तोया, सुंदर स्वाद वाली जो जल है नदियों का, वह प्रवहन्ति जब बहती है तो वह पीने योग्य होती है, लेकिन समुद्रम आसाद्य भवन्ति अपेयाः, समुद्रम अर्थात समुद्र को, आसाद्य अर्थात प्राप्त करके, अपेयाः भवन्ति अर्थात अपेय हो जाती हैं, पीने योग्य नहीं होती हैं। फिर से देखिए बच्चों, गुणाः गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, जो गुणी व्यक्ति होते हैं वह जब गुणियों का साथ प्राप्त होता है, गुणी व्यक्तियों के साथ में होते हैं तो गुण युक्त हो जाते हैं, लेकिन वह जब निर्गुणों का साथ प्राप्त कर लेते हैं, दोष वाले व्यक्ति का साथ पकड़ लेते हैं तो वह दोष युक्त भी हो जाते हैं। बोलते हैं ना, जैसे जैसे दोस्ती होती है वैसी ही अपना भी, बोलते हैं ना, जैसे दोस्त होंगे वैसा ही उसका व्यवहार भी होगा। ठीक है, तो इसलिए दोस्ती और मित्रता हमेशा सोच समझ के करनी चाहिए, क्योंकि यह हमारी ज़िंदगी का रुख बिल्कुल मोड़ देते हैं। अगर हम अच्छे दोस्ती में हैं, अच्छे दोस्तों के साथ हैं तो हमारा कल्याण होगा, लेकिन अगर बुरे दोस्तों के साथ है तो हमारा पतन भी निश्चित है। तो देखिए, गुणी व्यक्तियों के साथ जो गुणी व्यक्ति होते हैं उनका गुण बढ़ जाता है, लेकिन जो निर्गुण व्यक्ति होते हैं उनका साथ प्राप्त करके दोषयुक्त हो जाते हैं। वैसे ही जैसे प्रवहन्ति बहने वाली नदियों का जल तो पीने योग्य होता है, लेकिन जैसे वह समुद्र को प्राप्त कर लेती हैं उनका जल अपेय हो जाता है। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लाइव क्लास में पूछ सकते हैं।